हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग अंशु गुड लाइफ। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारी पुरानी कुर्ती होती है उससे हम कैसे मेजरमेंट करके और अपनी नई कुर्ती को काट सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेंथ ले ली है जो कि 45 थी, तो अब मैं यहाँ पर साथ के साथ अपनी डायरी में लिखती जा रही हूँ। और अब मैं ले रही हूँ इसकी चेस्ट, तो मेरी प्रॉपर चेस्ट थी 22.5। सो मैंने वो भी लिख दी है अपनी डायरी में। और अब बारी आई है कमर की, तो प्रॉपर नाप लेके कमर मेरी आई है यहाँ पर 19.5। सो फटाफट से इसको मैं साथ के साथ जो ये मेरी डायरी जो मैंने बना रखी है इसमें मैं लिख देती हूँ। अब बारी आई है हिप को मेजरमेंट करने की, तो यहाँ पर मैं अब मेजरमेंट कर लेती हूँ हिप। तो यहाँ पर हिप बिल्कुल प्रॉपर तैयार थे 24, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 24। और अब बारी आई है बाजू की, तो यहाँ पर प्रॉपर मेरी जो बाजू है वो है मेरी 17 इंच। और मेरी मोरी है वो है मेरी 5.5 से और पौने 6 के बीच में थी। तो हम 6 ही रखेंगे क्योंकि ये पुरानी कुर्ती है तो लूज हो गई होगी, सो इसलिए हम रखेंगे इसको अब 6। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती का प्रॉपर नाप मैंने लिख लिया है। और सॉरी, मैं भूल गई थी तीरा नापना, तो अब मैं लगा रही हूँ तीरा। तो यहाँ पर तीरा जो था वो मेरा आया था 15, क्योंकि रेडीमेड कुर्ती है तो इसका जो तीरा था वो 15 से और 16 के बीच में था। तो यहाँ पर मैंने तीरा भी, गला भी, गले की लंबाई भी, चौड़ाई भी, यहाँ पर मैंने सब कुछ फटाफट से अपने हिसाब से बोल रही हूँ जो इस कुर्ती में था वो मैंने, हाँ जी, तो प्रॉपर मैंने कुर्ती का नाप अच्छे से लेके और लिख लिया है। यहाँ पर अब बारी आई है कुर्ती को कटिंग करने की। तो जो ये मेरी कुर्ती है ये प्रिंटेड कुर्ती है, दोनों तरफ से एक जैसी है, जो फूल है ना ही कोई नीचे है ना ही कोई ऊपर, बराबर है। सो यहाँ पर मैंने जो साइड का कपड़ा जितने हिप होते हैं ना उसका लेके और सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लेके, तो मेरा यहाँ पर बन गया था 14। तो मेरा नहीं, क्या बोलते हैं, 12 तो मेरे हिप थे और 14 मेरा तैयार था। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच का फोल्ड करके डबल कपड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेजर कर रही हूँ लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ मेरे को जितनी चाहिए थी उतनी ही है, एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा सिर्फ इतनी ही है जो कि इसके जो पल्ले हैं वो मुड़ेंगे नीचे से। सो फटाफट से अब डायरी रख लेती हूँ सामने और कर देती हूँ कटिंग स्टार्ट। सबसे पहले हम काटते हैं अपने सूट का तीरा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीरा आया था यहाँ पर 15, तो यहाँ पर 15 आया था। सो मैंने यहाँ पर ले लिया है 7। और मोड़ी भी, क्या बोलते हैं, कंधे भी मैंने 7 लिए हैं, दोनों की तरफ के मैंने 7 ही लिए हैं, क्योंकि ये थोड़ा जो कपड़ा है वो हल्का सा लूजिंग में है। अगर मैं ज़्यादा लेऊंगी तो अच्छे से प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। सो यहाँ पर मैंने कर दिया है। और अब बारी आई है चेस्ट पे निशान लगाने की। तो यहाँ पर जो इनकी चेस्ट है वो तैयार है, यहाँ पर इनकी 22.5। तो यहाँ पर मैंने चौथा हिस्सा करके उसको निशान लगा के और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और अब मैं हिप मेज़र कर रही हूँ कि कितने पे लगेंगे। तो हिप लगेंगे 14 पे, कमर लगेगी 6 पे। तो आप कमर देख रही हूँ मैं, कमर थी मेरी 19.5, बट यहाँ पे मैंने 10 ले लिया है क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें प्लेट्स डाल दूंगी पीछे, तो और अच्छी फिटिंग आ जाएगी और कर देंगे। और अब हिप ले लिए मैंने प्रॉपर अपने 12, क्योंकि 24 थे। तो 24 का चौथा हिस्सा होता है, नहीं, दूसरा हिस्सा होता है 12। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो मेरी फिटिंग का निशान है, जो कटिंग का निशान है, वो मैंने लगा लिया है। और अब गला भी मैंने छाट लिया है। सो अब फटाफट से इसको चाक पे से, नहीं, हिप पे से नीचे तक मिला के और फटाफट से आप कर लेते हैं इसकी कटिंग। हाँ जी, तो सूट की कटिंग हो गई है। अब बारी आई है बाजू काटने की। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा बिछा दिया है और मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिए हैं। सो मेरी बाजू 17 तैयार थी, ये 17 नहीं थी, तो आगे मैं मैंने लगा दूंगी छोटी सी, सो हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने ले दिया है मोरी का सबसे पहले 6, और यहाँ पर मैंने ये ले दिया है 8.5। तो यहाँ पर प्रॉपर ऐसे निशान लगा के, आर्क लगा के, और अब इसकी भी कर देंगे हम कटिंग। तो यहाँ पर मेरी बाजू की भी और सूट की भी कटिंग हो जाती है कंप्लीट। हाँ जी, कल मैंने आपको बताया था कटिंग की, कटिंग कैसे करते हैं। और जो हमारा पुराना जो सूट होता है वो हमें बिल्कुल जो परफेक्ट होता है बिल्कुल, तो उसका नाप लेके नई कुर्ती कैसे कटिंग की जाती है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको पसंद समझ में आ गया हो। सो आज मैं उसी कुर्ती की आपको स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपनी मशीन में धागा लगा लिया है। येलो कलर का सूट है तो यहाँ पर येलो कलर का धागा मैंने लगा लिया है। और यहाँ पर मैंने गला भी काट लिया है। गले की लेंथ मैंने 7 रखी है, ठीक है। और ब्रॉडनेस मैंने रखी है 5.5, ठीक है। और लेंथ रखी है मैंने 7। तो मैंने यहाँ पे वी शेप का गला काट लिया है। सबसे पहले मैं बनाऊंगी इसमें आगे का और पीछे का गला, और उसके बाद हम करेंगे स्टिचिंग। तो देखिए आप भी मेरे साथ कि कैसे कैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ। और हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने सूट रख लिया है, ये सूट का फ्रंट है, ठीक है। तो फ्रंट है सूट का उसको मैंने सीधा रखा है और गले को मैंने रखा है यहाँ पर
उल्टा। तो जो गले का और सूट का दोनों का मैंने बीच में से दोनों का बीच का ले लिया है। और सबसे पहले मैं मारूंगी इसके सेंटर में सिलाई, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और जो गले की शेप है उसमें कोई दिक्कत ना आए। सो सबसे पहले मैं इसको फिक्स कर देती हूँ और बीच में लगा देती हूँ मशीन। ये देखिए, ये मैंने सबसे इसमें बीच में मशीन लगा दी है और इसको फिक्स कर दिया है। अब इसकी जो ये बुकरम है ना, इसकी बाउंड्री में मैं तीनों तरफ सिलाई लगा दूंगी और फिर हमारा गला बनकर हो जाएगा रेडी। सो यहाँ पर ये पूरा फिक्स हो गया है। अब एक एक पैर की इस पर कपड़ा छोड़ के मैं इसकी गले की ऐसे कटिंग कर लूँगी और छोटे छोटे आर्क दे दूँगी मैं इसमें, ताकि जो गला अच्छे से पलट के और इसमें जोड़ ना आए और अच्छे से ये पलट जाए। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और छोटे छोटे इस पर लगा लेती हूँ आर्क। यहाँ पर मैंने गला भी काट लिया है और छोटे छोटे इस पर मैंने आर्क भी लगा लिए हैं। अब मैं इसको मोड़ दूंगी और आगे का फ्रंट का गला बनकर हो गया है रेडी। हाँ जी, तो यहाँ पर मेरा प्रॉपर गला बनकर हो गया है रेडी, बिल्कुल अच्छे से, कोई झोल नहीं है इसमें और जैसा मैं चाहती थी वैसे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसका ये गला बनकर रेडी हो गया है। और अब कट बनाने वाली हूँ मैं पीछे का गला। सो यहाँ पर मैंने कटिंग के साथ ही पीछे वाला गला काट लिया था। इसकी मैंने ब्रॉडनेस रखी है 2.5 और लेंथ रखी है मैंने इसकी 8। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐसे पहले इसका फ्रंट कर लूँगी, सूट का भी। और यहाँ पर मैंने पट्टी भी काट ली है। कहाँ गई मेरी पट्टी? तो यहाँ पर मैंने तिरछी पट्टी काटी है ये। ठीक है, सीधी पट्टी काटोगे तो नहीं बनेगा। सो यहाँ पर मैंने काट ली है इसकी तिरछी पट्टी। अब एक एक पैर की मशीन लगा के इसको मैं चारों तरफ से, तीनों तरफ से इस पर लगा लेती हूँ सिलाई और फिर मेरा बन जाएगा बैक वाला गला। सो तीनों तरफ से ये लगा ली है एक पैर की मशीन के साथ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे छोटे 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 पूरे गले में अपने आर्क लगा लूँगी और फिर इसको भी मोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे आर्क इस पे लगा लिए हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे करके इस पर पतली पतली यहाँ पर सिलाई मार देती हूँ, ताकि जब मैं गला मोड़ूँ ना वो काफ़ी फिनिशिंग के साथ आएगा और अच्छा भी लगेगा और पूरी फिनिशिंग के साथ गला आएगा। तो यहाँ पर मैं एक एक पैर की मशीन करके और फिर मार रही हूँ सिलाई। यहाँ पर ये सिलाई लग रही है, लगा दी है। और अगर आप ध्यान दो तो देखो ये अब अपने ऑटोमेटिकली ऐसे बोल रही है कि मेरे को ऐसे मोड़ दो और देखो ऐसी फिनिशिंग आ जाएगी। सो अब बारी आई है कंधे जोड़ने की। तो कंधे कैसे जोड़ते हैं, इसको रख लेते हैं पहले नीचे। ठीक है, और जो हमारा फ्रंट हमने तैयार कर दिया है उसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, दोनों के सीधे हिस्से जो है वो अंदर कर लिए हैं, जो उल्टे हैं वो बाहर कर लिए हैं। और यहाँ पर ये फिर कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। सो इसको हमने क्या करना है, फिर जो ये मोड़ने की जो इसमें हमने अलग से पट्टी लगाई थी ना, इसको हम ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मार देंगे हम एक पैर की सिलाई। इससे क्या होगा कि ना जो ये सिलाई लगेगी ना वो गुम हो जाएगी, मतलब अंडरग्राउंड लग जाएगी और यहाँ से पता भी नहीं लगेगा कि भाई सिलाई लगी हुई है। और इससे भी बहुत अच्छी लुक आती है और बहुत अच्छी फिटिंग आती है। मैं बताती हूँ कैसे। सो ये देखो, जैसे मैंने सिखाया था ना आपको, तो ये कंधे ऐसे मोड़ दिए हैं फ्रंट वाले में पीछे वाला डाल के और इसको ऐसे मोड़ दिया है। और आप इसको ऐसे सीधा करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे मुड़ गया है। ठीक है, और ये आ गया इसका फ्रंट और ये आ गया इसका बैक। तो ये काफ़ी फिनिशिंग आ गई है इसमें और यहाँ पे कोई गांठ भी नहीं बनी है। यहाँ पे आप सिलाई मार देंगे और फिर कर देंगे इस पर तुरपाई। हाँ जी, तो यहाँ पर दोनों गले बन गई है। ये है फ्रंट, दोनों कंधे जोड़ दिए हैं और ये है बैक।
जब से तुरपाई हो जाएगी ना, जब ये बैठ जाएगा, और देखो कितनी अच्छी गोलाई आई है और कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। सो अब मैं इस पर लगाऊंगी फिटिंग का निशान, ठीक है। सो पहले मैं सूट को उल्टा करके फिर से और नीचे रख के आराम से पहले जो इनकी फिटिंग है उस हिसाब से मैं इसमें फिर से आर्क लगा देती हूँ और लगा देती हूँ फिर फिटिंग। फिर मैं फिटिंग से जचा लिया है, तो ये है नाप, ठीक है। फिर अब मैं समझा देती हूँ आपको। जो मेरे को चेस्ट तैयार करनी है वो है 21.5, तो यहाँ पर हम 21.5 तक ले लेंगे और सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर चेस्ट पे निशान। सो 21.5 का हाफ होगा 11.25, तो यहाँ उधर भी मैंने 11.25 ले लिया है और इधर भी, और यहाँ पर लगा दिया है ऐसे अब निशान, ठीक है। पहले मैंने इनके बीच में ये लाइन खींच ली 19, सो 19.5 का मतलब होया है 9.5, 10, 10, 20, 9.25, तो यहाँ पर आएगी 9.25, तो यहाँ से हम लेंगे 9.25 से इधर और 9.25 पे ही लेंगे हम इधर, इसका होगा 12, तो हम 12 ही ले लेंगे हम इस साइड और 12 ही ले लेंगे हम इस साइड। हाँ जी, यहाँ पर प्रॉपर फिटिंग के निशान मैंने लगा दिए हैं। अब सिलाई बिल्कुल इसी के ऊपर एज इट इज़ लगेगी, इसके लाइन के साथ साथ जो मैंने चौक पे लगाया है, और इसी से रिटर्न होके एक एक पैर की मशीन उधर को चली जाएगी। और ये भी ऐसे ही मैंने निशान लगा दिया है, और अब ऐसे ही प्रॉपर इसकी फिटिंग कर देती हूँ। हाँ जी, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं चौक के, वहाँ से मैंने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ से, और एक एक पैर की मशीन के छोड़ के भी लगा दी है दोनों तरफ, ठीक है। और अब बारी आई है इसके चारों पल्ले मोड़ने की, तो यहाँ पर मैं ऐसे करके, और इसको मैं पूरा मैं सिलाई वाला ही करूँगी, क्योंकि जिसको मैं कुर्ती बना रही हूँ उनको तुरपाई वाला नहीं चाहिए, उनको फुली कुर्ती स्टाइल चाहिए। तो यहाँ पर मैं चाक पे पूरे पक्की वाली सिलाई लगा के और फटाफट से अब मैं चारों चाक मोड़ देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पर मेरी प्रॉपर कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। फिटिंग तो मैंने आपके सामने करी दी थी, अब मैंने जिसके चाक मोड़ दिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसके मैं ये सूट सिल रही हूँ उन्होंने मेरे को बोला है कि कुर्ती स्टाइल सिलना है, मतलब कि तुरपाई वाला नहीं, मशीन वाला। तो यहाँ पर मैंने दोनों चाक बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से दोनों के मोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर मेरा सूट प्रॉपर बनकर रेडी हो गया है, गला भी और सब कुछ। अब बारी आई है इस पर बाजू जोड़ने की, तो यहाँ पर मैंने देखो बाजू भी कर दी है बिल्कुल। कटिंग तो मैंने करी दी थी, अब मैं करने वाली हूँ इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पर जिसके इतने मुड़े थे ना, तो ये थे 9 पे, तो यहाँ पर मैंने यहाँ से और यहाँ तक मैंने 9 पे निशान लगा के, और जितनी इसकी मोड़ी थी यहाँ पे लगा के, फिर मैंने वहाँ से और यहाँ तक, अब मैं इस पे पहले तो मैंने चौक से लगा लिया, मैं इस पर ऐसे ही सिलाई मारूंगी, इसको एज इट इज़ इस पर जोड़ दूंगी। तो दिखाती हूँ कैसे जोड़ती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने बाजू भी अपनी स्टिच कर ली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वहाँ पर मैंने ऐसे मशीन लगा दी है यहाँ से और यहाँ तक, और ये दोनों लगा दी है। अब इसमें जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करके फटाफट से सूट पे बाजू जोड़ देती हूँ। सो यहाँ पर मैंने बाजू ले ली है, जो इसका डीप कटिंग है वो इसकी डीप कटिंग के साथ फटाफट से इसको जोड़ देती हूँ और ज्वाइंट कर देती हूँ, और कर देती हूँ अपनी कुर्ती प्रॉपर तैयार। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर कुर्ती बनाकर तैयार कर दी है, इसकी बाजू लगा दी है, ठीक है। तो मैंने सेम जो ये वाली कुर्ती थी इसके नाप से मैंने सेम ये वाली, तो यहाँ पर सेम मैंने जो ये वाली कुर्ती थी इसकी स्टिचिंग सेम इस पे की है, और मैंने फिर से नाप भी लिया है, सेम ऐसे ही है, और बाकी पता चलेगा जब वो पहनेंगी उसके बाद। सो हाँ जी, मैंने कोशिश की है आप लोगों को बहुत 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 अच्छे से सूट कैसे पहले नाप लेके कैसे कटिंग की जाती है और कैसे स्टिचिंग की जाती है, बिल्कुल एक एक प्रोसीजर बिल्कुल बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को सबको पसंद भी आया हो और समझ में भी आया हो। और अगर आपको मेरी व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मैं अगर बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।